आज मैं आपको भैया पाची की कहानी के संपूर्ण जानकारी बताती हूँ कि भैया पाची पर क्या क्या करना चाहिए और ये कैसे मनाई जाती है, इसकी उद्यापन कैसे होता है। तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पाची मनाई जाती हैं। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहले दिन रात को भिगे हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी भरा हुआ लोटा लेकर कीकर के पेड़ पर जाते हैं और टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से टीका करते हैं और सबके माथे पर हल्दी से टिक्की लगाते हैं। लोटे पर मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। झाड़ी की टहनी के कांटों पर मोठ चने बोते हैं। फिर अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे में कीकर की टहनी को 7 बार छूकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि झाड़ जड़े मेरे वीर बड़े, झाड़ जड़े मेरे वीर बड़े, ऐसे 7 बार छूकर कहना है। इसके बाद कहानी कहते हैं। कहानी कहते सुनते समय हाथ में मोठ चने लेकर छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छीले हुए मोठ चने वहीं पर चढ़ा देते हैं। फिर विनायक महाराज की कभी कहानी भी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद पानी सूरज को देते हैं और थोड़ा सा पानी बचा कर रखते हैं। घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के दोनों कोरों पर जल डालकर हल्दी से सतिया बनाते हैं। घर आकर एक अलग लोटे में पानी लेकर मोठ चने, जल, मिठाई, रुपया एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं। ये बायना सास, जेठानी, ननद को पाँव छूकर देते हैं। यह पूजा बिन ब्याही लड़की भी करती है और छोटी बहनों को बायना देती है। तो भाई गाइस, ये भैया पाचे के बारे में आपको मैंने बताया है कि भैया पाचे में क्या क्या नियम होते हैं इसकी और ऐसे से करना हो चाहिए। बच्चे को उद्यापन कैसे किया जाता है अब आपको वो बताते हैं गाइज। जिन लड़कियों की इसी वर्ष शादी होती है वो पहले वर्ष मायके में ही भैया पाचे बनाती है। चुनरी ओढ़कर बायना मिनस कर एक बड़े ढक्कन वाले भिगोने में मोठ चने भिगोए हुए, बर्तनों पर रुपये, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज रखकर बायने के साथ ससुराल जाकर सास, ननद, जेठानी को पाँव छूकर बायना देती हैं। ये उद्यापन की विधि है। गाइज, आज मैं आपको भैया पाचे की कहानी बताती हूँ कि कैसे इसकी कहानी आप ध्यान से सुने। एक राजा था, उसके 7 बेटे बहू थे। 6 बहुओं का तो पीर था, 7 का कोई पीर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने जाना है। कुएं पर कोई न एक जनी 6 बहुओं से बोली कि तेरी जेठानी क्या कर रही है? तो वह 6 बहू बोली कि वह तो चरखा काट रही है। उसे क्या मालूम कि भैया पाचे क्या है, क्योंकि उसके भाई नहीं है। ये सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहू के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी को रूप लेकर साथी बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी, मेरा तो कोई भाई नहीं था, तू भाई कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर मैं अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूँ? तब सास कहने लगी, तेल से चूल्हा लीप और तेल में ही चावल जड़ा दे। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा और न ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई, पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जीमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ लेकर वह भाई जंगल में जाकर बहन से बोला, अब मैं सर्प बनूंगा, तू डरना नहीं। मेरी पूंछ पकड़कर भाभी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जा। भाभी में पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी ननद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती कि एक दिन वह माँ से छोटे बहन भाइयों को दूध पिलाने की जिद करने लगी। तो माँ बोली, ले दूध तो पी ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसे पीने से किसी की जीभ जली, किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से से बोले, इसने हमें जलाया, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई है, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और इसे छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो ननद, तुम्हें क्या चाहिए? नंद की मांगने पर भाभी ने अपना 9 लाख का हार नंद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो हार नहीं रहेगा, यदि कोई और पहनेगा तो उसे गले में सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस बम्बी की जगह महल दोबारा बना दो। जब उन्हें वहाँ रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत बहुत दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया
और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तो पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदाई में दिया, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता, नई मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए, पर मैं अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर जाऊंगा, जरूर लेकर आऊँगा। राजा के लड़के ने वहाँ पर जाकर देखा कि न तो वहाँ पर कोई महल है, न चौबारा है, उसकी धोती की करके पेड़ पर लटक रही है। ये देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तान कर खड़ा हो गया। यहाँ तो सब सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जेठानी बोली मार रही थी, मैं भैया पाँच से क्या जानूँ, मेरी तो पीर नहीं था, ये सर्प देवता सुन रहा था और वहीं मेरा धर्म भाई बना। आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान के से सिर्फ 2.5 दिन का ही पीर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी नंद भी बहू के पूछने में बोली मैं तो वही 9 लाख का हार लूँगी जो तुमने अपने पीर से लाई हो। तो वो बोली तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब दे दूँगी, पर ये 2.5 दिन के मांगे हुए पीर का हार, 2.5 दिन के पीर का हार है, अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सरफ बन जाएगा। नंद बोली कि मैं लूँगी तो यही हार, नहीं तो कुछ नहीं लूँगी। तब बहू के हार नंद को दे दिया। जब नंद हार पहनने लगी तो सरफ बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था, यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीर का हार है। और नंद को पूरी आप बीती बताई किस तरह यह हार मुझे मिला, मैं कैसे 2.5 दिन का मांगा पीर था। यह सब सुनकर तब नंद बोली बहू से बोली कि भाभी क्या सच में ही भैया पाँचे में इतना सत्य है, विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते साण की पंचमी को सब कोई भैया पाँचे मनाए, चने मोट भिगोए, कीकर के जाड़ में पिरोए, चने मोट से धोख मारकर इन्हीं का बायना मिन से कहते सुनते हुमकार भरते हैं। फिर विनायक महाराज की कहानी कहे जैसे कि उनको आगे से सब कोई बोलो बंदायक जी महाराज की जय, बोलो भैया पाँचे की जय हो। इस प्रकार से भैया पाँचे की कहानी मैंने आपको सुनाई गाइस। इसको सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है।